नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और परीक्षा उपयोगी बिंदु है प्रश्नावली। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रश्नावली के परिप्रेक्ष्य में हमारी ये चौथी मुलाकात है। मैंने मेरे पिछले 3 वीडियो में आपसे प्रश्नावली की परिभाषा, अर्थ, विद्वानों के विचार, प्रश्नावली की विशेषता, और अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली की प्रकारों की। मैं आपको 4 प्रकार पहले बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे 5वें प्रकार की, बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने ही कुछ निश्चित विकल्प उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही उत्तर छांटकर लिखना होता है। इस प्रकार ऐसी प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं, अतः उत्तरदाता को स्वतंत्र राय देने की छूट नहीं होती और न ही उत्तर देने के लिए उसे अधिक सोचना पड़ता है, वरन उन्हें पूर्व निर्धारित उत्तरों में से ही किसी एक को चुनकर उसके आगे निशान लगाना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग श्रेणीबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सिन पाओ यंग के अनुसार प्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रायः पूछे गए प्रश्नों के मद के अनुसार उत्तर दिए जाते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर देने में सूचनादाता को सुविधा रहती है। उसे अधिकांशतः हाँ या नहीं में उत्तर देने होते हैं तथा उत्तर देने की जटिलता में वह मुक्त हो जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों के भरकर लौट के आने की संभावना भी अधिक रहती है और इस प्रकार की प्रश्नावली में सामग्री के वर्गीकरण की भी सुविधा होती है। अब 6वां प्रकार है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनियर। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते हैं, वरन सूचनादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार उत्तर दे। कई बार एक प्रश्न के कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए ही ऐसे प्रश्नों का चयन किया जाता है। इन प्रश्नावलियों के प्रश्नों में काफ़ी लचीलापन पाया जाता है, जिनका उत्तर सूचनादाता अपने शब्दों में व्यक्त करता है। अप्रतिबंधित प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों आदि के ज्ञात करने, गहन अध्ययन करने एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं संकलित करने के लिए किया जाता है। विवरणात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी ऐसी प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रश्नों के सामने उत्तर देने के लिए कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है। और अगला प्रकार है पिक्टोरियल क्वेश्चनियर, चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उन पर निशान लगा देता है। चित्रों के कारण प्रश्नावली रोचक एवं आकर्षक बन जाती है, जिसके कारण सूचनादाता उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाता है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है
उसके पास इतना समय नहीं है कि वह लंबे लंबे प्रश्नों के उत्तर दे सके। ऐसी स्थिति में सूचनादाताओं से कम समय एवं प्रयत्न से सरलतापूर्वक उत्तर प्राप्त करने के लिए चित्र में प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियों की भाषा भी सामान्य आदमी की समझ में आने वाली होती है। बालकों की मनोवृत्तियों को जानने के लिए ऐसी प्रश्नावलियां अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। और अंतिम प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनियर। जैसा नाम से स्पष्ट है, मिश्रित यानी इसमें जो पूर्व में जितने भी प्रकार बताए उन सबका सम्मिश्रण है। इस प्रकार की प्रश्नावली ऊपर वर्णित सभी प्रकार की प्रश्नावलियों की विशेषता लिए हुए होती है। प्रमुखतः इसमें बंद एवं खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। अधिकांशतः प्रश्नावलियां इसी प्रकार की होती है। सामाजिक अनुसंधान में आजकल इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका निर्माण सुविधाजनक होता है तथा इनके द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं सुगमता से संकलित कर ली जाती है। किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में किसी एक ही प्रकार के प्रश्नों द्वारा सूचनाएं ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः आवश्यकता अनुसार खुले एवं बंद, चित्रमय या संरचित एवं असंरचित प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। ऐसी प्रश्नावलियां कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए ही उपयोगी होती है तथा स्पष्ट और सटीक उत्तर के साथ साथ उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानने में भी सहायक होती है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनियर। प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ उसकी रचना एवं निर्माण विधि पे निर्भर करती है। चूँकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के लिए देता है, इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में अधिक सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण में सुविधा हो इस दृष्टि से भी प्रश्नावली को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। प्रश्नावली की रचना में 3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है अध्ययन की समस्या, दूसरा है प्रश्नों की उपयुक्त प्रकृति, शब्दावली, और तीसरा है प्रश्नावली की बाह्य आकृति एवं भौतिक पक्ष। इनकी क्रमवार अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली की रचना कैसे की जाती है, इनके आंतरिक और बाह्य पक्षों पे हमें किन किन सावधानियों को बरतना पड़ता है, ये मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा। पुनः आपसे मेरा यही सुझाव, यही बार बार एक सजेशन रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को, PDF नोट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। जिनके पास अभी तक ये सामग्री नहीं जा रही है, पिछली सामग्री कोई रह गई है उन, या जो बाद में जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, उन तक ये अपनी सामग्री पहुंचाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन अध्यापन करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें और अपने आप को अध्ययन में संलग्न रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।